हाय दोस्तों, थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पे कुछ और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और ये आपका वीडियो का पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं। आप चाहे तो पार्ट 2 देखें या ना देखें, लेकिन पार्ट 1 आपको देखना बहुत मैंडेटरी, क्योंकि जो बेसिक रूल है, 3 गोल्डन रूल क्या होता है उसका पूरा का पूरा बेसिक मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। तो किसी भी हाल में आपको पार्ट 1 स्किप नहीं करना है। पार्ट 2 में मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए बताए थे। तो पार्ट 2 से सिर्फ आपकी रिवीजन होगी, और पार्ट 3 जो आज हम कर रहे हैं इससे भी आपकी रिवीजन होगी। लेकिन पार्ट 1 आपका बेसिक है। जब तक आपको पार्ट 1 नहीं देखा होगा, आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखना चाहिए। चलिए शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं कि 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आती है उसको डेबिट करना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। रियल अकाउंट के बाद सेकंड कैटेगरी हमारी पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन होते हैं? आपके टेंजिबल और जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं वो आपका रियल अकाउंट होगा। ठीक है। टेंजिबल असेट जिनको आप टच कर सको, इंटेंजिबल असेट जिसको आप टच ना कर सको। इंटेंजिबल असेट में आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आ जाएगा। टेंजिबल असेट में आपके पास टीवी है, फ्रिज, आपके पास घर, आपके पास कैश है, तो वो सारा आपका टेंजिबल असेट में आ जाएगा। ठीक है। तो जो भी असेट्स होते हैं हमारे वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कोई चीज अगर आपके पास आ रही होगी तो उसको हमें डेबिट करना है, और कोई चीज आपके पास से दूर जा रही होगी तो उसको हमें क्रेडिट करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन में कोई भी ह्यूमन बींग हो सकता है, मोहन, सोहन, रीता, सीता, कोई भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में कोई कंपनी, जैसे एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? जो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, उसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ऐसा कुछ लग जाता है, तो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट है इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, तो जो भी आपसे कोई रिसीव कर रहा है जिसको रिसीवर बोलोगे तो उसके अकाउंट को डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, आपके बिजनेस में कोई कुछ आपको कुछ दे के जा रहा है, तो आपको कोई गिफ्ट दे के जा रहा है, कोई भी चीज दे के जा रहा है, तो वो होगा आपका गिवर, उसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया। ठीक है। तो जो पेमेंट होती है, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो आपकी इनकम होती है, एक्सपेंसेस को आप बोल सकते हैं प्रॉफिट, सॉरी लॉस, और इनकम को आप बोल सकते हैं गेन। तो जहां पे भी एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन की बात चलेगी तो वहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होगा। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जो भी आपके एक्सपेंस खर्चे हो रहे हैं, जो भी आपके लॉस हो रहे हैं, उसकी एंट्री में आपको डेबिट करना। जो भी आपकी इनकम हो रही है उसको क्रेडिट करना। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाएगा। ठीक है। जो भी खर्चे हैं, खर्चे क्या चीज़ है? नेगेटिव चीज़ है ना, तो नेगेटिव के केस में डेबिट। जो भी आपकी इनकम है गेन क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस में क्रेडिट। बस इतना आपको याद रखना है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यही था जिसका मैंने बहुत डिटेल में आपको पार्ट 1 में बताया था। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परचेज ऑफिस सप्लाईज वर 2000 इन कैश, तो आपने क्या किया? ऑफिस की कोई सप्लाई है, कुछ चीजें ऑफिस के लिए खरीदी 2000 रुपए में, तो इसकी एंट्री करनी है। तो पहले हमें दो चीज ढूंढनी होगी, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो दो पार्टीज हमें देखनी होगी, दो अकाउंट हमें देखने होंगे। ठीक है। एक तो आपने क्या किया? ऑफिस के लिए सप्लाई खरीदी है जिसके लिए आपको कैश देना पड़ा, तो एक पार्टी इसमें हो जाएगी कैश और दूसरी हो जाएगी ऑफिस सप्लाई, क्योंकि इन्हीं की तो बात हो रही है ना। अब मान लीजिए आपका बॉस पूछता है कि कैश कहाँ गया, तो आप बोलोगे ऑफिस सप्लाई में चला गया। तो यही दो के बारे में बात होगी, ऑफिस सप्लाई और कैश। तो जो दो हमारी पार्टीज है जिसको हम हीरो हीरोइन बोल रहे थे पिक्चर के, वो है ऑफिस सप्लाई एंड दूसरा हो गया कैश। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश एक टेंजिबल असेट है जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है। आप अपने बटुए में, अपने पर्स में इसको रख सकते हो। तो कैश एक टेंजिबल असेट है, क्योंकि ये टेंजिबल असेट है जिसको आप टच कर सकते हो, ये असेट है। तो असेट कौन सा होता है? हमेशा रियल अकाउंट होता है। तो जो भी असेट है आपके हमेशा रियल अकाउंट होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो कैश हो जाएगा टेंजिबल असेट, इसीलिए ये जो कैश है ये होगा आपका रियल अकाउंट। तो इसमें जो 3 गोल्डन रूल है, रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल, इसमें रियल का रूल लागू होगा। सेकेंड है ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस के लिए आपने कुछ चीजें खरीदी, कुछ भी हो सकता है वो आपके ऑफिस के लिए। मान लीजिए आपको लाइट चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, या आपने अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, कुछ भी हो सकता है ऑफिस सप्लाईज में। ठीक है। तो कोई भी आपने क्या खरीदी है? चीज खरीदी है। तो जो ऑफिस सप्लाई है वो क्या है? कोई ना कोई आपने चीज खरीदी है। ठीक है। कुछ आपने अपने ऑफिस के लिए कुछ भी चीज खरीदी, मान लीजिए आपने एक छोटा टॉर्च खरीदा, एक छोटी लाइट खरीदी, एक पेन ड्राइव खरीदी, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये सब क्या है? टॉर्च, लाइट, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? ये सब है असेट्स।
ये ना तो खर्चे हैं, मतलब इनको ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी कोई इनकम हुई है, मेरा कोई लॉस हुआ है, ये अलग चीज़ है। ये एक चीज़ है, चीज़ मतलब एक असेट है, तो क्योंकि ये असेट है तो इस पे भी रियल अकाउंट का ही रूल लागू होगा। ये भी एक टेंजिबल असेट है, क्योंकि जो भी आपने ऑफिस के लिए सप्लाईज के नाम पे खरीदा होगा उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप दुकान से उठा के लाए टच कर सकते हैं। तो ये टेंजिबल असेट है, क्योंकि ऑफिस सप्लाई टेंजिबल असेट है तो इस पे रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। असेट पे हमेशा रियल अकाउंट का रूल लागू होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कोई चीज़ आपके पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो जब आप ऑफिस सप्लाई खरीद रहे हैं, ये आपकी फैक्ट्री है मान लीजिए, आप ऑफिस सप्लाई खरीद रहे हैं, तो क्या होगा? ये बॉक्स है मान लीजिए, इसी बॉक्स में आपने पेन ड्राइव 2-3 चीज़ें खरीदी है, तो ये चीज़ आपके पास आएगी और बदले में 2,000 आपने कैश के तौर पे पे किया होगा, तो ये 2,000 रुपये आपके पास से जाएंगे। 500-500 के 4 नोट आपने दिए, तो कैश आपके पास से चला गया और सप्लाईज आपकी कंपनी में, ये आपकी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी में क्या आ गया? सप्लाईज आपकी कंपनी में आ गया, ठीक है। तो अभी गोल्डन रूल क्या बोलता है? गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना। तो इसमें आ कौन रहा है? देखिए, इसमें कौन आ रहा है? इसमें सप्लाईज आ रही है, तो जो चीज़ आ रही है इन इन वाले अकाउंट को डेबिट करना है, तो ये जो सप्लाईज का अकाउंट है ये हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो चीज़ जा रही है उसको, जो आउट हो रही है उसको क्रेडिट करना है, तो कैश आउट हो रहा है तो इसको हमें क्रेडिट करना है। तो हमें वही जानना होता है ना, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो इसमें सप्लाईज अकाउंट होगा डेबिट और आपका क्रेडिट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। इसकी अगर हमें एंट्री करनी है दोस्तों तो हम कैसे करेंगे? हमेशा एक ही तरीका होता है, डेबिट पहले डेबिट हो कौन रहा है? सप्लाईज, क्योंकि सबसे पहले डेबिट की एंट्री लिखते हैं फिर नीचे क्रेडिट। ऐसे लिखेंगे सप्लाईज और फिर सप्लाईज अकाउंट, फिर लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश, तो नीचे लिखेंगे कैश और यहाँ पे लिख देंगे सीआर। कितने रुपए से? 2,000 रुपये से, तो बगल में लिख देंगे 2,000 रुपये और इसका भी लिख देंगे 2,000 रुपये। तो इसके साथ ये जो आपकी जनरल एंट्री ये कंप्लीट इसमें हो चुकी है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया आपको तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी डाउट आपका क्लियर इसमें हो जाएगा। तो इसमें दो ही चीज़ है, एक ऑफिस सप्लाई आ रही है, कैश जा रहा है, तो जो चीज़ आपके पास आती है उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल है ये दोनों ही हमारे असेट है और असेट का रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना और जो आपकी बिजनेस आपकी कंपनी से जा रहा है उसको क्रेडिट करना। तो कैश जा रहा है तो कैश वाले को क्रेडिट करेंगे, सप्लाईज आ रही है तो उस वाले को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। बस इसके साथ सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट का एंट्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पेड 5,000 टू मिस्टर अरविंद, तो आपने मिस्टर अरविंद को 5,000 रुपये पे किए, तो कैसे पे किए होंगे? कैश के थ्रू पे किए होंगे। तो इसमें दो पार्टीज आपकी पिक्चर के हीरो हीरोइन, एक तो कैश और दूसरा कौन है? अरविंद। किसको दिए पैसे? अरविंद को। तो एक पार्टी होगी कैश और दूसरा हो गया आपका अरविंद, ठीक है। अब हमें जानना है कि कैश कौन सा अकाउंट होगा, अरविंद कौन होगा, ठीक है। तो कैश नाम से पता लग रहा है ये एक असेट है। कौन सा असेट है? ये है एक असेट। कौन सा असेट? टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हो, तो ये असेट है। तो जब भी कोई चीज़ असेट होती है उसका रूल क्या होता है? असेट मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी, जिसके हम मालिक है, उसको असेट बोला जाता है, ठीक है। तो असेट का रूल बोलता है ये कौन सा अकाउंट होगा? ये होगा दोस्तों आपका रियल अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे अरविंद की। पिक्चर का जो आपका सेकंड हीरो है अरविंद, उसके बारे में बात करेंगे। तो अरविंद कौन है? क्या ये कोई मतलब अरविंद एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है? तो जो आपका पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी होती थी ना, पर्सनल अकाउंट में होता था नेचुरल पर्सन, सेकंड होता था आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड होता था इसमें रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें जो नेचुरल पर्सन है, इसमें कोई भी ह्यूमन बींग, मोहन सोहन अरविंद सीता गीता, वो होते थे। तो ये उस कैटेगरी में, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों नहीं है? कोई कंपनी कोई बैंक वो आर्टिफिशियल होता। और रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव किसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है, टेलीफोन बिल्स अकाउंट, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। प्लस ये हमेशा या तो आउटस्टैंडिंग होता है या प्रीपेड। मतलब अगर हम खर्चे, सेंट, रेंट, सैलरी की बात करें तो ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो एंट्रीज होती है उसके अगर अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्री ऐसा कुछ लग जाए, प्री पेड पोस्ट पेड, तब उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। तो हमारे में जो अरविंद है ये कौन होगा? ये हो जाएगा आपका नेचुरल पर्सन। तो इसीलिए जो है इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। चलिए हमारे को इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है और इस पे रियल अकाउंट का रूल लगाना है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसको डेबिट करना और अगर आपके पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट करना, ठीक है। ये रूल यहाँ लगना है। फिर अरविंद है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट करना। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको आपकी कंपनी को कोई कुछ देके जा रहा है, जो देने वाला है उसको आप क्रेडिट करना और जो आपसे लेके जा रहा है उसको डेबिट करना, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। और एक और बात दोस्तों, जो 3 गोल्डन रूल है ये आपको एज इट इज मेमोराइज करने पड़ेंगे। मैंने बहुत बार ऐसा लिख भी दिया है तो आपको शायद साथ के साथ याद भी हो रहे होंगे। तीनों जो गोल्डन रूल्स है वो आपको एज इट इज याद करने होंगे। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये होते हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब चलिए रूल लगाते हैं। पेड 5,000 टू अरविंद, तो देखिए क्या हुआ होगा, 5,000 रुपये कैश दिए, तो बताइए कैश आपके पास से आ रहा है क्या जा रहा है, आपने पे किया क्योंकि आपने पैसे दिए अरविंद को, तो आपकी कंपनी में, ये आपकी कंपनी, आप उसके मान लीजिए 2,000 का नोट आपके पास, वो आपने अरविंद को दे दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में मान लीजिए ये अरविंद है, ये आया और इसने क्या किया, आपसे 2,000 रुपये ले लिए, तो आपकी कंपनी से क्या हो गए, 2,000 रुपये चले गए किसके पास, अरविंद के पास चले गए। तो अगर आप हमेशा अपने हिसाब से सोचते हो ना कि हमारी कंपनी से आया या हमारे हिसाब से गया, तो वैसे हमेशा हम एंट्री करते हैं। तो 2,000 रुपये आपने पे किए, तो 2,000 आपके पास से चले गए, तो कैश इन हुआ कि आउट हुआ, तो जो चीज़ जाती है तो उसको बोलते हैं आउट हुआ। तो इस केस में कैश आउट हुआ है, क्योंकि ये आउट हुआ है तो कैश की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट में। तो इस केस में हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट क्या, क्रेडिट। ठीक है, एक काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है। अब अगले काम पे आएंगे। अरविंद, अरविंद रिसीवर है या गिवर है, बताइए। रिसीवर वो है जो आपसे कुछ रिसीव, जो आपसे कुछ लेके जाएगा। गिवर वो है जो आपको कुछ दे के जाएगा। तो अरविंद आपसे 5,000 रुपये लेके गया, पेड 5,000 टू अरविंद। तो जब अरविंद आपके घर पे आया होगा तो आपने उसको 5,000 रुपये दिए होंगे। तो अरविंद आपसे कुछ लेने आया या आपको कुछ दे के गया, तो नॉर्मल सी बात है वो हमारे से 5,000 रुपये लेके गया। तो जब कोई हमसे कुछ लेके जाता है तो उसको आप रिसीवर बोलोगे कि गिवर बोलोगे। गिवर वो जो कुछ दे के जाता, मान लीजिए अरविंद आपको 5,000 रुपये अगर अरविंद आपको देके जाता तो उस केस में वो गिवर होता, पर इस केस में आपने पेड 5,000 टू अरविंद, आपने अरविंद को 5,000 रुपये दिए, तो वो है रिसीवर, क्योंकि वो आपसे कुछ रिसीव करके लेके गया। क्या रिसीव करके लेके गया, 5,000। तो अरविंद हो जाएगा रिसीवर। क्योंकि अरविंद हो जाएगा रिसीवर, तो अरविंद का अकाउंट क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है। ठीक है, कैश का अकाउंट करना है क्रेडिट, अरविंद का अकाउंट करना है डेबिट। तो बस हमारा क्रेडिट और डेबिट यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। अरविंद का अकाउंट होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट, कितने से, 5,000 रुपये से। इसकी एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री में पहले जो डेबिट होता है उसको ढूंढना है, तो अरविंद वाला डेबिट होगा, तो पहले उसका नाम लिखना अरविंद, फिर यहाँ पे लिखना डीआर, फिर क्रेडिट वाले का नाम लिखना कैश, क्रेडिट के लिए ऐसे लगाते हैं शॉर्ट में सीआर, कितना अमाउंट, 5,000 रुपये। तो डेबिट के आगे 5,000 लिखना और क्रेडिट के आगे 5,000 लिखना। ये इसलिए होता है, ये प्रॉपर जगह होती है, ऐसा नहीं कि डीआर के सीआर आपने लगा दिया, नहीं। अगर आप इसकी कॉलम बनाना चाहो ना, प्रॉपर एक कॉलम में एक चीज आनी चाहिए, एक कॉलम में डेबिट, अगले कॉलम में क्रेडिट, उससे अगले कॉलम में डेबिट का अमाउंट, उससे अगले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। इस तरह से जो है डेबिट क्रेडिट को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इसकी जब एंट्रीज करते हैं, डीआर के नीचे ना लिख के उसके बगल में लिखना, फिर डीआर का अमाउंट उससे बगल में लिखना, सीआर का अमाउंट उसके बगल में। तो हमेशा हर चीज़ जो है एक एक टेबल में होती है, हमेशा ऊपर डीआर की एंट्री लिखते हो, नीचे हमेशा सीआर की एंट्री लिखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है जनरल एंट्रीज को लिखने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5,000 रुपये अरविंद को दिए, तो 5,000 रुपये कैश आउट हुए, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। इसका रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो जो जाता है, आउट होता है, उसकी एंट्री क्रेडिट करना है। क्योंकि 5,000 हमने अरविंद को दिया, तो हमें हमेशा अपने हिसाब से सोचना है कि हमारे पास से आउट। अगर अरविंद अपने हिसाब से सोचेगा, उसके हिसाब से तो इन हुआ है, पर एंट्री आप अपनी बुक में कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि मेरे पास से कैश गया, क्योंकि आउट हुआ तो कैश की एंट्री क्रेडिट में करेंगे, इसीलिए कैश की एंट्री क्रेडिट में हुई है। सेम ऐसे अगर आप दूसरा सोचिए कि जो आपका अरविंद है वो आपका नेचुरल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अरविंद कौन है, वो रिसीवर है कि गिवर है, अरविंद आपसे पैसा रिसीव कर रहा है, लेके जा रहा है। तो जो आपसे कुछ पैसा लेके जाएगा उसको रिसीवर बोलते हैं, और उसकी एंट्री डेबिट में करनी है, तो इसीलिए अरविंद की एंट्री हमने डेबिट में की है। चलिए नेक्स्ट वाले हमारे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम मिस्टर राज, मिस्टर राज से आपने 8,000 रुपये रिसीव किए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मिस्टर राज से आपने रिसीव किए 8,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 8,000 रुपये मिले होंगे। तो एक हो गया कैश, आपको पिक्चर के दो किरदार ढूंढने, हीरो हीरोइन, तो आपका हीरो कौन हो गया, 8,000 कैश, दूसरा किरदार कौन है, राज। तो बस हमारा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है, हमने पिक्चर के किरदार ढूंढ लिए। हमेशा हमारा काम वही तो होता है ना, ढूंढो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, आपको लाइन पढ़ के ढूंढना होता है। सो रिसीव 8,000 फ्रॉम मिस्टर राज, मतलब कैश अकाउंट हो, इसमें एक होगा कैश और दूसरा होगा राज। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्या कैश डेबिट होगा, राज का अकाउंट डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, तो हमें जानना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैश क्या चीज़ है। कैश है आपका एक रियल अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये है असेट, क्योंकि कैश असेट है, तो ये होगा हमारा रियल अकाउंट, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, सेकंड है आपका पिक्चर का किरदार राज, राज कौन है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। इससे पहले भी हमने देखा था ना नेचुरल पर्सन, तो राज हो जाएगा हमारा नेचुरल पर्सन, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपके पास से कोई चीज जा रही है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। ये आपका रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ पैसे लेके जा रहा है या कुछ भी लेके जा रहा है, रिसीवर जो है वो उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो रिसीव 8,000 फ्रॉम
राज, तो 8,000 आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि आपको कैश रिसीव हुआ है तो कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है? आपको कोई चीज मिल रही है तो वो आपके लिए इन है, ना कि आउट है। अगर आप किसी को पे कर रहे हो वो आपके लिए आउट होगा, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे 8,000 रुपये, तो ये कैश आपका क्या हो रहा है, इन हो रहा है। क्योंकि कैश इन हो रहा है तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट में, ठीक है। तो कैश की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेबिट से हो जाएगी। एक काम, सेकंड काम, मिस्टर राज की यहाँ पे बातचीत चल रही है। मिस्टर राज कौन है, रिसीव 8,000 फ्रॉम राज। राज से आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो राज आपका रिसीवर है कि गिवर है? राज आपको 8,000 दे के जा रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ दे के जा रहा है, तो राज आपके लिए है गिवर। राज कौन है यहाँ पे दोस्तों, वो है गिवर, क्योंकि वो आपको दे के जा रहा है 8,000, ठीक है। तभी तो आप रिसीव कर रहे हैं ना, क्योंकि राज की नजर से देखे तो वो गिवर है, मतलब आपकी नजर में देखे तो राज गिवर है, क्योंकि आपको राज से 8,000 मिल रहे हैं। रिसीव 8,000 फ्रॉम राज मतलब राज से आपको मिल रहे हैं, क्योंकि राज आपको दे रहा है तो राज है आपका गिवर। गिवर की एंट्री हमें करनी क्रेडिट में, तो राज की एंट्री होगी क्रेडिट, कैश की एंट्री होगी डेबिट। देखिए, कैश की एंट्री डेबिट में और राज की एंट्री क्रेडिट में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। पहले कौन डेबिट हो रहा है, कैश, या लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे डीआर, डेबिट से। फिर क्रेडिट कौन हो रहा है, राज, फिर नीचे लिख देंगे राज अकाउंट सीआर इसके बगल में। कितने से, 8,000 से, तो यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपये और यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपये, ठीक है। तो इसके साथ ये जनरल एंट्री आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसमें दो पार्टी थी दोस्तों, एक कैश एक राज। कैश आपको रिसीव हुआ तो आपके लिए इन है, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलती है, कुछ कोई आपको कुछ दे के जाएगा, आपको कुछ रिसीव होगा, इसका मतलब ये इन है, तो इसीलिए जो है इन का मतलब डेबिट, तो कैश की एंट्री हमने कहाँ पे की, डेबिट में की। फिर राज कौन है, रिसीव 8,000 फ्रॉम राज, 8,000 रुपये राज ने आपको दिए, तो आपकी नजरों में राज कौन है, रिसीवर है, गिवर। अब आपको दे के जा रहा है तो वो गिवर हो जाएगा। गिवर की एंट्री क्रेडिट में करनी है। पर हमने ये रूल क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया दोस्तों, क्योंकि जो राज है वो है पर्सन, एक नेचुरल पर्सन है। हमने देखा था ना इससे पहली स्लाइड में, पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी होती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंट। तो ये नेचुरल पर्सन है, क्योंकि राज एक जीवित व्यक्ति है। अगर कोई कंपनी होती, मान लीजिए रिसीव 8,000 फ्रॉम XYZ कंपनी, या कोई बैंक, PNB बैंक, कुछ भी ऐसा नाम होता, तो उस केस में भी हम यही वाला रूल लगाते हैं। क्यों, क्योंकि तब भी ये पर्सनल अकाउंट ही होता, बस कैटेगरी चेंज होती, नेचुरल के बदले वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता, पर हम यही वाला रूल लगाते हैं और आंसर आपका सेम ही आता, ठीक है। चलिए, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट, पेड 15,000 टू मिस्टर शर्मा फॉर रेंट। मान लीजिए आप किसी के घर किराए पे रहते हैं और जो आपका मकान मालिक है उसका नाम है मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो आपने उसको पे किया कितना, 50,000 रुपये रेंट के तौर पे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी एंट्रीज इसमें होगी। तो इसमें दो पार्टीज कौन है, एक तो 15,000 कैश और दूसरी मिस्टर शर्मा जिसको आप पैसा दे के आए, ठीक है। पेड 15,000 टू मिस्टर शर्मा फॉर रेंट, तो पर्पस कुछ भी है, रेंट के लिए लिया आपने, किसी के लिए भी लिया, पर किसको आप पैसा दे के आए, तो आप शर्मा को दे के आए। तो इसीलिए जो इसमें दो पार्टीज है, एक हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा शर्मा, ठीक है। तो उसकी एंट्री करनी है। तो जो कैश है, कैश आप जानते हैं ये एक असेट है। क्योंकि कैश एक असेट है तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट में हमेशा असेट ही आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ठीक है। तो कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आपके पास कुछ जा रहा है तो आ रहा है तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। ये हमारे रियल अकाउंट का रूल बोलता है। सेकंड, मिस्टर शर्मा, शर्मा है कौन, कोई ह्यूमन बींग है या कोई गोस्ट है, नॉर्मल सी बात है, वो ह्यूमन बींग है, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति है। तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मैं बार बार इसलिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। सेम चीज़ आपको मालूम है, बहुत बार मैं रिपीट कर रही हूँ, उसका पर्पस ये है कि आपको याद हो जाए और कंफ्यूजन ना रहे। खासतौर के जो आपके जो साइंस स्ट्रीम के जो होते हैं उनको ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, ताकि आपको ऑटोमेटिकली पता लगे कौन सा अकाउंट है, क्या है, किस तरह से आपको करना चाहिए। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट उतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और आपको इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपका बुक से सिलेबस करा रही थी, पर मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत सिंपल चीज़ होगी, क्योंकि ये आप वो जो कॉमर्स का जो सिलेबस होता है, आई थिंक 11th 12th में वो लोग इसको सीख लेते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम वाले बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, ये कहीं भी नहीं आता, उनको जेबी में ही मिलता है, वो भी अकाउंटिंग के पेपर में। तो इसीलिए स्पेशली साइंस वाले स्ट्रीम वाले एस्पिरेंट के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड था, ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज़ है। बस प्रॉब्लम है कि हमने कभी पढ़ा नहीं ना, साइंस में कभी कई सिलेबस में आता ही नहीं है, तो इसलिए पढ़ा नहीं। लेकिन जेआईबी में सिलेबस में है तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, वही रीज़न और कुछ नहीं है। तो देखिए, 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा कौन है, एक नेचुरल पर्सन है, जीवित व्यक्ति है, तो इसीलिए ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ना, इसमें मैं आपके रूल्स लिख रही हूँ, ठीक है, गोल्डन रूल्स लिख रही हूँ। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका रूल कहता है। तो पहले कैश की बात करते हैं। पहले आपकी पिक्चर की हीरोइन है कैश और हीरो आपका शर्मा, ठीक है। तो इस तरह से आप बातचीत करेंगे। तो कैश है आपका
पेड 15,000 टू शर्मा फॉर रेंट, रेंट के लिए 15,000 रुपये पे किए, तो कैश आपके घर से, आप अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं, आपके घर से कैश गया कि आया, तो आप पे करके आ चुके 15,000 रुपये, आपके आपने अलमीरा खोली, 15,000 रुपये लिए और शर्मा को दे के आ गए, तो कैश आपके घर से जा रहा है, कितना कैश, 15,000, तो कैश आउट हो रहा है, इन नहीं हो रहा। इन कब होता है, जब आपका खुद का घर होता है और किराएदार आपको पैसा दे के जाते हैं, लेकिन इस केस में आप शर्मा को पैसा दे के आए, ठीक है, पेड 15,000 टू मिस्टर शर्मा, क्योंकि आप पैसा शर्मा को दे के आए हैं, तो पैसा आपके घर से आउट हुआ है, क्योंकि आउट हुआ है तो एंट्री कौन सी होगी, क्रेडिट की एंट्री होगी, तो कैश अकाउंट इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, तो कैश अकाउंट होगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट। फिर सेकंड मिस्टर शर्मा, शर्मा जी कौन है, शर्मा जी आपके मकान मालिक है, तो उनको आपने 15,000 रुपये दिए, तो 15,000 रुपये शर्मा जी को दिए गए, तो आपकी नज़रों में वो आपके लिए रिसीवर है, गिवर है, तो वो रिसीवर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपसे 15,000 रुपये रिसीव किए हैं। गिवर कब होता, जब आपके किराएदार आपको किराया देके जाते हैं, तो उस केस में आपके किराएदार आपकी नज़रों में गिवर होते हैं, पर इस केस में शर्मा आपका मकान मालिक है और वो आपसे 15,000 रुपये लेके गया, तो इसका मतलब जो शर्मा जी है वो कौन है, वो रिसीवर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने 15,000 रुपये आपसे रिसीव किए, क्या किया यहाँ पे, रिसीव किए, तो इस वजह से जो शर्मा जी हैं वो आपके लिए हो जाएंगे रिसीवर, उन्होंने आपसे 15,000 रुपये लिए हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे 15,000 रुपये लिए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उन्होंने आपसे 15,000 रुपये लिए हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है, जो आपसे कुछ लेके जाएगा, गिवर जो आपको कुछ देके जाएगा, ठीक है, तो वो रिसीवर है, तो इसलिए इसकी एंट्री होगी डेबिट में, तो जो शर्मा जी है, मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सेम वही लिखा है, शर्मा जी का अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, और आपका कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कैश आउट जा रहा है। तो एंट्री क्या करते हैं, पहले डेबिट लिखते हैं, फिर नीचे क्रेडिट लिखते हैं, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, मिस्टर शर्मा, फिर यहाँ पर डी आर लिख देंगे, फिर क्रेडिट में कौन है, कैश, फिर यहाँ सी आर लिख देंगे, कितना पैसा, 15,000, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे और 15,000 यहाँ लिखेंगे, तो इसके साथ ही आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, हमेशा ऊपर डी आर को लिखते हैं, फिर नीचे सी आर को, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, इस तरह से जो है, इसीलिए मैंने जो डेबिट था शर्मा जी उसको ऊपर लिखा, और कैश जो क्रेडिट है उसको नीचे लिखा, हमेशा इस तरह से जनरल एंट्रीज में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, रिसीव 12,000 फ्रॉम मिस्टर गुप्ता फॉर सर्विसेज रेंडर, तो आपने कुछ सर्विसेज दी, गुप्ता जी के घर में कुछ काम था, आपने काम किया, इसके लिए गुप्ता जी ने आपको 12,000 रुपये दिए, सिंपल है, इसमें दो पार्टीज है, एक हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा गुप्ता, ठीक है, इस टाइप का आप कर चुके ऑलरेडी, गुप्ता हो जाएगा दूसरी पार्टी, तो क्योंकि आपने 12,000 रुपये क्या किए, रिसीव किए, ठीक है, तो इसमें दो पार्टीज होगी, एक होगी कैश, कैश कौन सा अकाउंट है दोस्तों, कैश एक असेट है, तो ये हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करना, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो चीज जा रही है उसको आपको क्रेडिट करना चाहिए। सो आपको 12,000 रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपको 12,000 रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है, गुप्ता से, तो एक यहाँ पे हो गया पहली एंट्री कैश की। गुप्ता क्या है, गुप्ता आपका एक पर्सनल अकाउंट, क्यों, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन है, तो गुप्ता हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट जो है उसका गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है तो उसका आपको अकाउंट डेबिट कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है, तो रिसीव 12,000 फ्रॉम गुप्ता, तो गुप्ता से आपको कैश मिला, तो कैश इन हुआ कि आउट हुआ, जब आपको कोई चीज मिल रही है, रिसीव हो रही, तो उसका मतलब कैश आपको मिल रहा है, तो कैश यहाँ क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो इसलिए कैश का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर गुप्ता से मिला, रिसीव 12,000 फ्रॉम गुप्ता, तो गुप्ता से मिला आपको, तो गुप्ता आपके लिए रिसीवर है या गिवर है, वो आपको, उससे आपको 12,000 मिला, क्योंकि गुप्ता से मिला तो गुप्ता आपके लिए गिवर है, ठीक है, तो गुप्ता हो जाएगा आपके लिए गिवर, क्यों, क्योंकि वही आपको कैश दे के आया। रिसीव 12,000 फ्रॉम गुप्ता, तो गुप्ता इस केस में रिसीवर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो गिवर है, क्यों, उसने आपको पैसा दिया, आपने जो सर्विसेज दी उसके बदले में उसने आपको पैसा दिया, तो गुप्ता हमारे लिए गिवर है, क्योंकि गुप्ता गिवर है तो उसका अकाउंट होगा क्रेडिट, सो गुप्ता का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो सेम ऐसी एंट्री होगी, डेबिट कैश, एंट्री लिखने का तरीका क्या है, पहले डेबिट वाली एंट्री, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है तो कैश वाली एंट्री, फिर डीआर, फिर गुप्ता जी का नाम लिखेंगे, फिर सीआर क्रेडिट, कितना, 12,000, तो इसके साथ ही आपका जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चन हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आए, आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। पेड 3,000 टू MS ABC लिमिटेड फॉर परचेज, तो आपने 3,000 रुपये पे किए, किसको, ABC कंपनी को, कुछ वहाँ से परचेसेस थी तो उसके लिए आपने 3,000 रुपये दिए, ठीक है, तो दो पार्टीज है, एक है कैश और दूसरा ABC लिमिटेड, ठीक है, एक है कैश और दूसरी पार्टी आपकी ABC लिमिटेड। तो कैश क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये एक असेट है, क्योंकि ये असेट है तो इसलिए ये हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आएगा वो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कोई चीज आपके पास से जाएगी तो उसको क्रेडिट। तो कैश के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे ABC की।
एबीसी क्या है, ये कंपनी है। जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी थी, आपको याद होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है ये वो है एबीसी। कोई भी कंपनी उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जो आपसे कुछ लेके जा रहा है तो उसको डेबिट करने का, और जो क्रेडिट द गिवर, आपको कोई कुछ दे के जा रहा है तो क्रेडिट करने का, ठीक है, ये रूल है। पेड 3000 टू एमएस लिमिटेड, तो पे किया आपने 3000 रुपए। तो जब आप किसी को कुछ पे कर रहे हैं तो 3000 रुपए आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्योंकि कैश आउट हो रहा है तो इसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट में, तो कैश हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, कैश होगा आपका क्रेडिट। सेम एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड को आप क्या कर रहे हो, पेड 3000 टू एबीसी, एबीसी को आप 3000 रुपए पे कर रहे हो। तो जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो क्या रिसीवर है, गिवर है, वो आपसे पैसा ले रही है ना, तो वो रिसीवर है आपके लिए, क्या है वो, रिसीवर है। तो एबीसी हो जाएगी आपकी रिसीवर, क्योंकि ये रिसीवर है, वो आपसे रिसीव कर रही है 3000 रुपए, तो उसकी एंट्री हम करेंगे दोस्तों डेबिट पे। एंट्री लिखने का तरीका, पहले एबीसी लिखेंगे, फिर डीआर लिखेंगे, फिर नीचे कैश लिखेंगे, फिर यहाँ पे सीआर क्रेडिट, और 3000 रुपए यहाँ और 3000 यहाँ। तो इसके साथ ही आपका जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है। काफी सारे हमने क्वेश्चंस देख लिए, तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंपनी पेज 8000 एज सैलरी फॉर टू इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो कंपनी 8000 रुपए एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है। तो यहाँ पे दो पार्टीज है फ्रेंड्स, एक है आपका कैश, और क्या पे कर रही है कंपनी, सैलरी पे कर रही है। तो सैलरी एक तरह से कंपनी का क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो दो अकाउंट होंगे, एक होगा कैश, दूसरा होगा सैलरी। तो कैश को तो आप जानते हैं अच्छे से, ये एक एसेट है। क्योंकि कैश एक एसेट है तो ये हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करने का, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगी तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कैश का रूल हो गया, क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट। दूसरा आपका सैलरी, तो जब आप सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो ये आपके लिए खर्चा है, क्या है। अगर हम देखें तो सैलरी क्या है, सैलरी, इनकम, रेंट, ये सब क्या चीज़ है, ये सब हमारे लिए खर्चे हैं। रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कुछ भी जो आप पे कर रहे हैं, सैलरी, सैलरी हमारे लिए है खर्चा। क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इनकम और एक्सपेंस की बात हमेशा नॉमिनल अकाउंट में होती है। जो तीसरा था ना, पर्सनल, तो हम बहुत सारा देख चुके हैं, रियल भी देख चुके हैं, नॉमिनल के केसेस कम देखे। अब नॉमिनल के क्वेश्चन सब ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही तीसरा रूल छूट गया था प्रैक्टिस के लिए। तो सैलरी है हमारा खर्चा, क्योंकि ये खर्चा है, तो जब भी कोई चीज़ खर्च होगी, जब भी कोई चीज़ खर्च होगी, या जो भी आपकी कुछ कमाई होगी, इनकम होगी, तो इनकम और एक्सपेंस की बात होगी तो हमेशा वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है। क्योंकि सैलरी एक खर्चा है तो इसीलिए जो है सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये शॉर्ट में अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसको डेबिट करो, क्योंकि खर्चा क्या है, खराब चीज़ है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कुछ आपका फायदा हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट में डालो, ठीक है। तो जो भी आपके खर्चे हैं, जो आपकी इनकम है या गेन है, उसका क्रेडिट करना, और जो आपका खर्चे होगा उसको डेबिट करना, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है। तो देखिए कैश, तो कंपनी पे 8000 सैलरी टू एम्प्लॉय, तो 8000 की सैलरी एम्प्लॉय को पे की। तो 8000 रुपये कहाँ चले गए, एम्प्लॉयज के पास चले गए सैलरी के तौर पे। तो 8000 रुपये आपके पास आए या गए, कंपनी ने 8000 सैलरी के तौर पे पे किए, तो कंपनी से ये 8000 आउट हुए, ठीक है। ये कंपनी है, 8000 रुपये क्यों आउट हुए, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय को अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो 8000 रुपये क्या हो गए, आउट हो गए। क्योंकि ये आउट हुए तो इसीलिए जो है कैश की एंट्री हम करेंगे किसमें, क्रेडिट में, ठीक है। क्रेडिट में हम करेंगे कैश की एंट्री। अब सैलरी पे की, तो सैलरी क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो कंपनी की नज़र से देखना है। अगर आप इंप्लॉयज की नज़र से देखेंगे तो उनके लिए तो फायदा ही है, उनके लिए गेन है, पर हमें कंपनी की नज़र से देखना है, कंपनी के लिए क्या है। तो कंपनी ने सैलरी पे की, तो सैलरी कंपनी का खर्चा है, तो जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये जो एक्सपेंस अकाउंट है उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। कैश अकाउंट को करना है आपका क्रेडिट, क्यों, क्योंकि कैश आउट हुआ, और क्योंकि खर्चा हुआ, तो इसीलिए जो एक्सपेंस है, सॉरी, जो सैलरी के नाम पे जो एक्सपेंस हुआ उसको करना है आपको डेबिट, ठीक है। इसके साथ ही एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री कैसे लिखेंगे, सैलरी एक्सपेंस, फिर लिखेंगे डेबिट, क्योंकि पहले डेबिट की एंट्री करते हैं, फिर नीचे लिखेंगे कैश, और यहाँ लिखेंगे सीआर क्रेडिट। कितने, 8000 रुपये, 8000 यहाँ, 8000 यहाँ। तो इसके साथ ये जनरल एंट्री आपका हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देखा। इससे पहले बहुत सारे जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमारे ज़्यादातर रियल अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट यूज हुआ था, उसके ऊपर हमने 6-7 क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन नॉमिनल के छूट गए थे, तो अभी हम 2-4 क्वेश्चंस आपके नॉमिनल के ऊपर ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट, द कंपनी अर्न 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो कंपनी को 50,000 रुपये मिले, कैश मिला। कहाँ से मिला, सेल करके, अपने प्रोडक्ट बेच के, तो सेल्स से उसकी रिवेन्यू हुई है, तो सेल्स रिवेन्यू
उसकी कमाई हुई है वो एक अकाउंट होगा और कैश एक अकाउंट होगा, ठीक है। तो कैश और सेल्स रेवेन्यू की बात होगी तो कैश का तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये है रियल अकाउंट, क्योंकि ये एक असेट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कुछ आएगा तो उसको डेबिट और कुछ जाएगा तो क्रेडिट, ये हमारा गोल्डन रूल है रियल अकाउंट्स का। सेल्स, जो आपकी सेल हुई है तो ये आपकी क्या हुई है, ये इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? तो देखिए जो सेल हो रही है आपकी, ये तो कोई असेट नहीं है। जो आप सेल कर रहे हो पैसा, जो आप सेलिंग कर रहे हो तो ये क्या कोई असेट नहीं है। तो सेल क्या है, आपका खर्चा, इनकम है। क्योंकि ये इनकम है तो जब भी आपकी इनकम होगी खर्चा होगा, या कुछ आपको जब भी आपकी इनकम होगी गेन होगी लॉस की बात होगी, आपके एक्सपेंस की बात होगी, तो हमेशा वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। तो इनकम आपका हो जाएगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी आपका खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको आपको डेबिट करना। क्रेडिट ऑल इनकम या गेन्स, तो जो भी आपकी इनकम हो रही है या गेन हो रही है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बस आपको ये याद करके जाना है। चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं। तो कंपनी अर्न्स 50,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कंपनी को क्या मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि वो अर्न कर रही है। लाइन समझिए, अर्न कर रही है। तो क्योंकि लाइन को सुन के हमें ये लगा, देख के हमें ये लगा कि कंपनी 50,000 रुपये अर्न कर रही है। तो मान लीजिए कंपनी है, अर्न करने का मतलब इसके पास 50,000 रुपये आ रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, कंपनी की नज़र से आपको देखना है, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या हो रहा है, 50,000 रुपये आ रहे हैं। जब कोई चीज़ आपके पास आती है तो उसको बोलते हैं इन। तो ये इनकी एंट्री हो जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ आती है उसको हमें कैश, उसको हमें डेबिट करना होता है। तो कैश कंपनी के पास आ रहा है, इसीलिए कैश की एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट में करेंगे, ठीक है। तो कैश वाला अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सेकंड सेल्स। सेल्स क्या है, आपका इनकम है या एक्सपेंस है, ये आपका खर्चा या इनकम है। तो जब आपको सेल्स कर रहे हैं तो ये आपकी इनकम है, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। सेल्स आपकी इनकम है, तो इसीलिए जो इनकम का अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना है। तो जो दूसरा हमारा सेल्स है वो अकाउंट हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। बस यही हो गया, कैश का डेबिट और सेल्स का आपका क्रेडिट। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले डेबिट का एंट्री फिर नीचे क्रेडिट का एंट्री। तो पहले कैश लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, नीचे सेल्स लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। कितने से, 50,000 से, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 और यहाँ भी लिख देंगे 50,000, ठीक है। तो इसके साथ ये एंट्री आपका हो चुका है कंप्लीट। तो हमेशा जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो हमें देखना है कि क्या ये इनकम है, क्या कोई नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल का बात हो रहा है, कोई असेट का बात हो रहा है, ठीक है। तो 50,000 रुपये कंपनी ने अर्न किए तो ये असेट है, कैश मिला है। तो क्योंकि कैश मिला है, कंपनी के पास आया है, अर्न करना मतलब आप कुछ अर्न कर रहे हो तो आपको वो चीज़ मिल रही है, आपके पास वो चीज़ आ रही है। तो कंपनी के पास कैश आ रहा है। तो कैश एक रियल अकाउंट है, उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कुछ आएगा तो डेबिट करना, क्योंकि कंपनी की नज़रों में कंपनी के पास कैश इन हो रहा है तो इसीलिए कैश का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कैश का होगा डेबिट। सेम सेल्स हो रही है, तो जब भी आपकी सेल्स होगी, ये या तो आपकी इनकम होगी, एक्सपेंस होगी। तो इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी आपका खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डेबिट करना है, और जो भी आपकी इनकम और गेन हो रही है उसको क्रेडिट करना है। तो जो सेल्स आपने की, सेल्स होता है किसी चीज़ को बेचना, तो किसी चीज़ को बेच के कंपनी को क्या हुआ, कंपनी का जब भी सेल्स है कंपनी का हमेशा इनकम ही होती है, क्योंकि ये इनकम है कंपनी के लिए, तो इसीलिए ये जो सेल्स अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए हमने सेल्स वाले को क्या किया दोस्तों, क्रेडिट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल फॉर 15,000। कंपनी ने क्या किया, 15,000 के रॉ मटेरियल खरीदे। रॉ मटेरियल क्यों चाहिए होता है, जैसे कोई कंपनी होती है दोस्तों तो उसको कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। मान लीजिए आपकी पेन की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने के लिए आपको इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। अगर उसकी जो टिप होती है पेंसिल की, मान लीजिए वो स्टील की बनी तो आपको स्टील भी चाहिए। तो ये मैंने जो आपको बताया, इंक, प्लास्टिक या स्टील, ये सारे रॉ मटेरियल हो जाएंगे जो उस चीज़ को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है आपकी, मान लीजिए आपकी पेन की कंपनी है, पेन की फैक्ट्री है जिसमें आप पेन्स बनाते हैं। सो कंपनी परचेज रॉ मटेरियल्स फॉर 15,000। तो आपकी कंपनी ने परचेज किए, परचेज होता है आपने खरीदा है, क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल। कितने का, 15,000 का खरीदा है, ठीक है। तो 15,000 रुपये, एक तो यहाँ पे कैश की बात हो रही है और दूसरा जो है रॉ मटेरियल की बात हो रही है कि रॉ मटेरियल आपने खरीदा है। तो जो दो पार्टीज थे आपकी पिक्चर के हीरो हीरोइन, एक है कैश और दूसरा हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हमें पता लग चुका है, एक है कैश और दूसरा हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बताया कि पेन बनाने के लिए स्टील चाहिए, इंक चाहिए और प्लास्टिक चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो चीज़ को बनाने के काम आता है। अब जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए आलू और आलू बैगन की सब्जी बना रहे हो, तो आलू और बैगन उसका रॉ मटेरियल होगा, मतलब जिससे वो चीज़ बनती है, ठीक है। तो कैश क्या है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, ये होता है असेट, टेंजिबल असेट। तो असेट हमेशा रियल अकाउंट को बोलते हैं। रियल अकाउंट मतलब जो भी असेट है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम असेट। तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कुछ आ रहा है आपके पास तो उसको डेबिट करना और कुछ जाएगा तो क्रेडिट करना, ठीक है। तो कैश वाला काम यहाँ हो जाएगा। सेकेंड काम है हमारा रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल क्या है, जब आप इसको परचेज कर रहे हो तो ये क्या है आपके लिए, तो जो भी आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल, तो ये आपके लिए क्या है,
एक्सपेंस है। क्यों? खर्चा होगा, फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं, तो ये आपके लिए खर्चा है। कुछ भी जब आप परचेस करते हो, सैलरी वैलरी आप पे करते हो, तो हमेशा जब भी कहीं पे शॉपिंग की बात आती है, जब भी आपकी शॉपिंग की बात आएगी, हमेशा वो आपका नॉमिनल अकाउंट ही होगा। कुछ भी शॉपिंग है, कुछ भी आप खरीद रहे हो, कुछ भी किसी को बेच रहे हो, जहां पे भी कुछ खरीदने बेचने की बात आएगी यार दोस्तों, खरीदने या बेचने, कहीं पे भी खरीदने बेचने की बात आएगी तो पक्के से वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट ही होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वही है, इनकम एक्सपेंस उसी की बात चलती है। लॉस गेन, तो लॉस गेन क्या होता है? ज्यादातर लॉस और गेन वर्ड कौन यूज करता है? दुकानदार ना, कि मुझे लॉस हो गया, मुझे गेन हो गया। तो जब भी बिजनेस की खरीदने बेचने की बात आएगी तो पक्के से वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो यहाँ भी हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो क्या है हमारे लिए? तो ये जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो ये आपके लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा। जब भी आप कुछ परचेज करते हो तो वो आपके लिए खर्चा है ना, कि खर्चा करके आए हो दुकान में, तभी तो आपने परचेसेस की है। तो ये हो जाएगा खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी आपके एक्सपेंस हुए, जो भी लॉसेस हुए, तो उसको आपको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जो भी आपकी इनकम हुई, जो भी गेन्स हुई, आपको क्रेडिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। ठीक है, दोनों रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का मैंने रूल यहाँ पे बॉक्स में आपको लिख दिया। चलिए, परचेज रॉ मेटेरियल फॉर 15,000, 15,000 का रॉ मेटेरियल खरीद के लाए हो, ये आपकी फैक्ट्री मान लीजिए। तो जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए हो, तो एक बात बताइए, कैश आपका इन हुआ है कि आउट हुआ है? क्योंकि कैश तो रियल अकाउंट है, यहाँ पे इन आउट का रूल लागू होगा। तो जब आप 15,000 का कुछ सामान लेके आए हो, तो 15,000 आपकी पॉकेट से गए हैं, तभी तो वो सामान आया है ना। तो 15,000 क्या हुआ है? आउट हुआ है। क्या हुआ है? आउट। क्योंकि 15,000 आपकी पॉकेट से आउट हुआ, तो जो 15,000 जो कैश अकाउंट है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड नीचे आ जाते हैं। जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो जब आप कुछ परचेज कर रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ ड्रेस खरीद रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी परचेज है वो क्या है? आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस, आपका खर्चा है, तो इसी वजह से ये अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट, परचेज रॉ मटेरियल वाला अकाउंट होगा डेबिट। तो हम लिख लेते हैं, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो अकाउंट होगा आपका डेबिट, और जो कैश है वो तो होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था ना, कैश होगा क्रेडिट। तो एंट्री भी वैसी की जाती है, पहले आपको लिखना है रॉ मटेरियल परचेसेस, फिर यहाँ लिखना है डेबिट, नीचे लिखना है कैश, यहाँ लिखना है क्रेडिट। कितने से? 15,000 से, तो यहाँ 15,000 और यहाँ नीचे 15,000। तो इसके साथ आपका ये जर्नल एंट्री भी कंप्लीट इसमें हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का, तो उसको एक डाउट हुआ होगा कि जो रॉ मटेरियल है, तो जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सामान है, पेन है, इंक है, ये तो एक असेट है, तो क्यों इस पे जो है आपका असेट वाला रियल अकाउंट का रूल लागू नहीं हुआ? ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जिस चीज को आप काउंट ना कर पाओ, जो चीजें काउंटेबल नहीं होती, मान लीजिए अगर यहाँ पे एंट्री होता परचेज सोफा, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता कि आपने सोफा परचेज किया, सोफा एक सिंगल चीज है, तो उस केस में हम सोफा को एक असेट मान के चलते, और फिर सोफा पे आपका रियल अकाउंट का रूल लागू होता। ठीक है, क्योंकि सोफा एक सिंगल चीज है। जब भी हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा नंबर्स में हो, जिसको हम दिखा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, जैसे रॉ मटेरियल है, उसमें कुछ इंक होगा, कुछ केजी इंक होगी, कुछ केजी प्लास्टिक होगा, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी एंट्री नहीं दिखा सकते, तो एक आपका हेडिंग, एक चीज जो उसको रिप्रेजेंट कर सके, हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आएगा कि इम्प्लॉय को सैलरी पे की 10,000 रुपए या 6,000 रुपए, इम्प्लॉयज को हमने क्या किया? सैलरी को पे किया। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट लिख के उसको नॉमिनल अकाउंट क्यों लिखते हैं? एम्प्लॉयज तो एक पर्सन है ना, एम्प्लॉय क्या है? एक ह्यूमन बींग है। तो क्योंकि ये पर्सन अकाउंट है, तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल क्यों नहीं लगाते? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल क्यों नहीं लगाते? हम लगाते हैं सैलरी अकाउंट का रूल, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी इनकम होगी, गेन्स होगी, उसको आपको क्रेडिट करना है, और जो भी आपके लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसको आपको डेबिट करना है। ठीक है, हम ये लगाते हैं। क्यों ऐसा? इसका रीजन क्या? वो इसलिए है क्योंकि जब हम एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय कितने होंगे? मान लीजिए 100 एम्प्लॉय है, किसी बड़ी कंपनी के 1,000 एम्प्लॉय है। तो एक बात बताइए कि आप 1,000 लोगों के नाम लिख सकते हैं? मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो क्या आप सारे नाम लिख सकते हैं? राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसे करके आप 1,000 लोगों के नाम क्या लिख सकते हैं अपनी जनरल बुक में? ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी केस में आपका नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल अकाउंट किसी चीज को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देता है। रिप्रेजेंटेशन में आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसमें नॉमिनल अकाउंट की चीजें ही आती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, उस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम उन चीजों को लेते हैं जिस चीजों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। इंप्लॉय को आपने सैलरी पे की, कितने इंप्लॉयज थे, कौन था, उनका नाम बताइए। मान लीजिए 1,000 लोग थे, 1,000 इंप्लॉय थे, तो क्या आप 1,000 लोगों की एंट्री करके दिखा सकते हैं?
1000 लोगों के नाम के आगे आप 10,000 ऐसे लिख सकते हो? पॉसिबल नहीं है। सो सबसे अच्छा सैलरी अकाउंट लिखो और वो आपका नॉमिनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी आपका एक खर्चा है, इसीलिए सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। सेम वही वाला रूल आपका इस वाले क्वेश्चन में भी लागू हुआ है। यहाँ पे आ रहा था कि हमने परचेज किया, क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, जितने का भी किया 6,000 का। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या क्या चीज आएगी? इंक आएगी, प्लास्टिक आएगा, और वो स्टील की मान लीजिए जो आपकी टिप बनी होती है ना आपकी पेन्स की टिप, मान लीजिए वो स्टील है वो भी आएगा। तो इनके नाम ना लिख के हम सीधे उसको जो है रॉ मेटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे, और रॉ मेटेरियल हमारा एक खर्चा हुआ, क्योंकि ये खर्चा, क्योंकि जब भी आप किसी को नॉमिनल अकाउंट में लाते हैं ना, तो बस दो चीजों की बात होती है, इनकम हुई या लॉस हुआ, बस इसकी बात होती है। इनकम हुई या आपका एक्सपेंस हुआ, बस इसकी बात होगी नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल में किसी के बारे में बात नहीं होती। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाए तो ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपका खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम डेबिट करेंगे किस अकाउंट को? रॉ मटेरियल परचेस अकाउंट को। ना कि हम ये लिखेंगे कि डेबिट करेंगे इंक अकाउंट को, स्टील अकाउंट को या प्लास्टिक अकाउंट को, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देगा जिसको हम स्पेसिफिक नहीं कर पाए, तो उस केस में ये होता है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड में जो बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन साइंस बैकग्राउंड में ये डाउट पक्के से आता है कि एम्प्लॉय सैलरी है, तो एम्प्लॉय तो एक पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, तो उसकी एंट्री हमने पर्सनल अकाउंट में ना करके हम सैलरी करके नॉमिनल का रूल क्यों लगा रहे हैं, हम पर्सन का रूल क्यों नहीं लगा रहे? तो मैंने आपको उसका रीजन बताया दोस्तों, क्योंकि जब एम्प्लॉयज है, ये क्या है? ये एक नहीं है। अगर कोई एक चीज होती है तो उसका हम नाम लिखते हैं। जब बहुत सारे एम्प्लॉय, क्या ये बहुत सारे हैं। रॉ मटेरियल आप परचेज करो तो रॉ मटेरियल बहुत सारी चीजें होगी। परचेज रॉ मटेरियल के बदले होता है सोफा परचेज किया, टीवी परचेज किया, तो ये एक स्पेसिफिक चीज है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज का नाम लेंगे तो उसको हम असेट मानेंगे, और असेट मान के रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो रॉ मटेरियल कोई एक चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज हो। जैसे आपने टीवी परचेज किया तो आप ये नहीं लिखते परचेज अकाउंट, तब आप टीवी अकाउंट ही लिखते हैं जिसको आप असेट मान के चलते हैं। या आपने सोफा परचेज किया तो आप सोफा अकाउंट ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये एक सिंगुलर चीज है, सिंगल चीज जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल में तो कुछ भी हो सकता है। 10 किलो इंक, 10 लीटर इंक, 10 किलो प्लास्टिक, 10 किलो स्टील, कुछ भी हो सकता है जिसकी क्वांटिटी एक से ज्यादा है, या जिसको बोलते हैं कि जिसको आप अच्छे से काउंट नहीं कर पा रहे। अगर आप काउंट कर भी रहे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे इंप्लॉयज है, कितने भी हो सकते हैं इंप्लॉयज, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। तो 5000 की एंट्री आप यहाँ कैसे करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इंप्लॉयज को हम सैलरी की, ये खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा हो रहा है तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट मान के, क्योंकि नॉमिनल बस दो के बारे में बात करता है, इनकम और ये एक्सपेंस। नॉमिनल को कुछ नहीं आता लेफ्ट राइट, जैसे डिजिटल नंबर है ना, तो 0 या 1, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। तो सेम ऐसे ही आपकी जो नॉमिनल है उसको कुछ नहीं मालूम, बस इनकम एक्सपेंस दो ही बातें करता है, इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ, इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ। अगर इनकम हुई तो क्रेडिट करना, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तो डेबिट करना, बस यही बात करता है। तो इसलिए जो भी हमारी ट्रांजेक्शन उसको पढ़ के हमें पता करना पड़ता है ये इनकम हुई या एक्सपेंस। जैसे परचेज रॉ मटेरियल, कुछ खरीदा तो ये खर्चा हो गया, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। या सैलरी पेमेंट कंपनी के हिसाब से एक्सपेंस हो गया। या कोई इंडिविजुअल है उसको सैलरी रिसीव हुई है तो उसके लिए वो इनकम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच के डिसाइड करना पड़ता है कि नॉमिनल का रूल लगेगा या पर्सनल का, क्योंकि बहुत बार पर्सनल और नॉमिनल में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए पक्का ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपका डाउट जो है क्लियर करके यहाँ पे आपको बताया। आई होप अब आप रॉ मटेरियल को कोई ये नहीं समझोगे कि ये कोई असेट है, ये कोई सामान है तो इस पर रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। उसका मैंने आपको रीजन बताया। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करें तो ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं। अगर यहाँ पे होता परचेज टीवी या परचेज सोफा या परचेज फ्रिज फॉर ऑफिस, तो उस केस में टीवी सोफा फ्रिज को हम असेट मान के रियल अकाउंट के रूल से इसको सॉल्व करते हैं। पर ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कितनी भी चीज हो सकती है, अनकाउंटेबल, या अगर काउंट भी कर रहे हो तो उसकी एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये नहीं कि असंभव है, 1000 लोगों की एंट्री की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आप 1000 पेज चाहिए आपको, एक एक पेज में की एंट्री कीजिए, हो सकता है, पर वो काम अननेसेसरी टीडियस होगा। तो हम अपनी एंट्री इसलिए करते हैं ताकि अपने काम को आसानी से दिखा सके, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक चार्ज 500 फॉर मंथली मेंटेनेंस। तो 500 रुपए बैंक ने चार्ज किया मेंटेनेंस फीस का, ठीक है। जैसे एनुअल मेंटेनेंस होता है ना, आपके कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज है, कोई भी चार्ज बैंक आपसे ले रहा है, कोई प्रोसेसिंग फी ले रहा है, कुछ भी। तो यहाँ पे बैंक ने आपसे 500 रुपए चार्ज किए, तो इसमें दो पार्टीज में एक आपकी चीज होगी आपकी कैश फॉर मंथली मेंटेनेंस, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे बैंक दूसरी पार्टी होगी या मंथली मेंटेनेंस दूसरी पार्टी होगी? मंथली मेंटेनेंस बोलिए या बैंक चार्ज बोल लीजिए, कौन सी इसमें दूसरी पार्टी होगी? या मान लीजिए आप बैंक चार्ज बोल रहे हो, तो क्या इस केस में बैंक को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मान के पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे, या फिर इसको चार्ज मान के नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो मेन कंफ्यूजन आपको कैश में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 5000 रुपए बैंक ने लिए, तो कैश एक समझ में आ रहा है। दूसरी पार्टी बैंक चार्ज होगी, तो चार्ज को नॉमिनल माने, या बैंक तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हमने कहा था कोई बैंक का नाम आएगा, एक्सवाइजेड कंपनी का नाम आएगा, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे? तो बैंक चार्ज, बैंक ने आपसे चार्ज लिया, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पूछिए, 500 रुपए दिए, क्यों दिए? आपको कारण जानना पड़ेगा ना, 500 रुपए क्यों दिए?
तो अगर मैं रिप्लाई करूंगी बैंक को दिए, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं, मेरे को पूरी बात बोलनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि 500 रुपये बैंक को दिए, तो क्या क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा? जैसे आप बोलोगे कि मैंने 500 रुपये बैंक को दिए, तो क्या मैं ये दोबारा आपको क्वेश्चन नहीं करूंगी आपने क्यों दिए? तो फिर आप बताओगे कि बैंक चार्ज, तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो जो पूरी बात है उससे डिसाइड होगा कि नॉमिनल अकाउंट है आर्टिफिशियल अकाउंट है, ठीक है? तो 500 रुपये बैंक को दिए, किसने दिए? 500 रुपये बैंक को दिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो पूरी बात है वो बैंक चार्ज के साथ कंप्लीट होगी। 500 रुपये क्यों गए? आंसर है बैंक चार्ज के नाम पे गए, तो इसीलिए जो है बैंक चार्ज होगा। और जो बैंक का चार्ज है ये क्या है? बैंक जो आपसे चार्ज वसूल रहा है बैंकों के लिए क्या है? ये बैंकों की इनकम है। तो बैंकों की नजरों में क्या हो जाएगा? इनकम है। लेकिन आपकी नजरों में क्या हो जाएगा? आपके लिए तो एक खर्चा ना, आपको कंपनी के हिसाब से सोचना। अगर बैंक अपना सोचेगी तो बैंक के लिए इनकम है, पर आपके लिए क्या है? बैंक अगर आपसे 500 रुपये चार्ज ले रही है मेंटेनेंस के नाम पे, आपकी कंपनी है, कंपनी में बैंक आके बोल रहा है कि 500 रुपये दो, तो आप क्या करोगे? बैंक को 500 रुपये का कैश दोगे, ठीक है? तो आप पूछोगे क्यों? तो बैंक बोलेगा ये चार्ज का है, ये मेरा चार्ज है, ये चार्ज के लिए आपको देना है मेंटेनेंस चार्ज। तो मेन जो वर्ड है वो चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बैंक इंपॉर्टेंट है। तो बैंक और चार्ज में से बैंक आपको ये भी नहीं बताएगा कि बैंक चार्ज, वो सिर्फ बोलेगा कि आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ये आपका डेबिट कार्ड चार्ज है। तो ये जो चार्ज है इससे डिसाइड होगा। तो जो बैंक आपसे चार्ज वसूल रही है आपके लिए क्या है? आप जो 500 रुपये दे रहे हो आपके लिए क्या है? ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट तो ये है नहीं। अगर बैंक, सिर्फ बैंक से हमारा आंसर पूरा होता तो हम इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है? लेकिन इससे हमारा आंसर पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे बैंक चार्ज, कुछ टाइम बाद आप कुछ प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जहाँ पे कोई खर्चे की बात होगी तो आपको देखना है कि कोई खर्चे की बात तो नहीं हो रही। तो बैंक चार्ज हुआ तो हमारा खर्चा हुआ, तो खर्चा हुआ तो वहाँ पे आप नॉमिनल अकाउंट को लेके आएंगे पक्के से, ठीक है? तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक चार्ज है, जो बैंक ने आपसे चार्ज लिया 500 रुपये, ये क्या है? बैंक चार्ज आपके लिए खर्चा है, ये आपकी एक्सपेंस है, आपको 500 रुपये खर्च हो गए। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी आपके एक्सपेंस है या लॉस है उसको आपको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो गेन हो रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा रूल है दोस्तों? ये आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल है। 500 तो आपका कैश है, कैश को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये आपका रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी असेट है, ठीक है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट करना है और जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है, ठीक है? सो बैंक चार्ज 500 फॉर मंथली मेंटेनेंस, 500 रुपये बैंक ने लिए मंथली मेंटेनेंस के नाम पे, ठीक है? अब एक काम करते हैं, बैंक ने 500 रुपये लिए, ठीक है? तो 500 रुपये आपकी कंपनी आपको अपनी बुक में एंट्री करनी है। तो 500 आपकी पॉकेट से आए कि गए? जब आप बैंक को 500 रुपये दे रहे हो तो आपकी पॉकेट, आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी से आपने 500 रुपये दिए, तो कैश क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। क्योंकि कैश आउट हो रहा है तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। तो कैश की एंट्री हो जाएगी दोस्तों किसमें? यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैश की एंट्री हो जाएगी क्रेडिट में, ठीक है? बैंक चार्ज, तो बैंक ने जो आपसे चार्ज लिया क्या है? आपका खर्चा है। बैंक को जो आपने चार्ज दिया ना 500, ये आपका खर्चा है। इनकम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 500 रुपये आपकी पॉकेट से चले गए। तो ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपका एक्सपेंस है तो इस बैंक चार्ज की एंट्री होगी डेबिट में, ठीक है? तो जो बैंक चार्ज है ये आपका खर्चा है, क्योंकि आपका खर्चा, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट में। अब जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं? पहले डेबिट वाला फिर नीचे क्रेडिट वाला। तो डेबिट वाला कौन है? बैंक चार्ज। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्ज, फिर यहाँ लिखेंगे डेबिट, नीचे लिखेंगे कैश, वहां लिखेंगे क्रेडिट। कितना? 500 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपये, बगल में लिख देंगे 500। तो इसके साथ ये जनरल एंट्री आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तो बैंक चार्ज 500 फॉर मंथली मेंटेनेंस। तो बैंक का चार्ज क्या? खर्चा है। तो क्योंकि ये खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट सिर्फ खर्चे और पैसों की बात करता है, इनकम गेन इसी की बात होती है आपके नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि आपका जो ये खर्चा है बैंक चार्ज, तो ये आपके एक्सपेंसेस में हो जाएगा, ठीक है? ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसीलिए एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा। और कैश एक रियल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपके पास से दूर जाएगी उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है? जो आपसे दूर जाएगा वो क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। तो 500 रुपये आपसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए जो है 500 की एंट्री, कैश की एंट्री आपको क्रेडिट में दिखानी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे की गई है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका डाउट ना रहे तो एक और मैंने इसी टाइप की जनरल एंट्री रखी है। द कंपनी अर्न्स 10,000 एज कमीशन फ्रॉम ए क्लाइंट, ठीक है? कंपनी है, उसने अर्न किया 10,000। तो यहाँ पे फिर से वही डाउट है, 10,000 अर्न किया तो 10,000 तो कैश हो गया। तो पिक्चर की हीरोइन होगी कैश। अब हम हीरो की बात करेंगे, दूसरी पार्टी कौन होगी? तो कैश, सॉरी कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया? अर्न किए 10,000 रुपए। तो कंपनी जो अर्न कर रही है, तो क्या आप बोलोगे कि कंपनी नाम आ गया? तो कंपनी नाम देख के हमें लगा कि ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। पर मैंने आपको कहा था कि कहीं पे भी अगर खर्चे की कुछ बातचीत चल रही होगी या इनकम की बातचीत चल रही होगी तो वहां पे आपको नॉमिनल अकाउंट ही लेना है, ठीक है? तो कंपनी अर्न्स, तो जो कंपनी अर्न कर रही है उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है कमीशन की। कैश मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कमीशन के लिए मिल रहा है, कंपनी की वजह से नहीं मिल रहा। कैश आपको मिल रहा है, ये कंपनी आपके लिए जो है ये वर्ड यूज हुआ कंपनी, मतलब
यू अर्न, आपने अर्न किया, ठीक है, तो यू अर्न 10,000 एज कमीशन। तो जो आपको कमीशन मिल रहा है, जो मेन पार्टी आपकी कमीशन है कि आपको कमीशन मिला, तो जब भी आपकी कमीशन होती है तो ये आपके लिए खर्चा है या लॉस है? जब भी आपको कोई कमीशन मिलता है तो ये आपके लिए इनकम है। क्यों? कमीशन मिलना, सैलरी मिलना, पर्क्स मिलना, वेजेस मिलना, ये सब इनकम होती है, आपकी कमाई है, ठीक है, कमीशन आपकी कमाई है, तो कमाई यानी इनकम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस उसको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जो भी इनकम हो रही है, जो गेन हो रही है, उसको क्रेडिट करना है। तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये कौन से अकाउंट का रूल है दोस्तों? ये आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो देखिए 10,000 आपको मिला, 10,000 क्या है? आपका कैश है। तो आपने 10,000 अर्न किए क्योंकि आपको आपके क्लाइंट से कमीशन मिला, ठीक है, तो 10,000 आपने अर्न किए, तो ये आपकी कंपनी है। 10,000 आपने अर्न किए तो 10,000 आपके पास आ रहे हैं, ये 10,000 रुपीज आपके पास आ रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है? इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश आपकी कंपनी के हिसाब से आपके पास इन हो रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई चीज आपके पास आएगी तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आपके पास से जाएगी तो क्रेडिट। क्योंकि 10,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये आपकी कंपनी है, तो कंपनी में कैश इन हो रहा है, तो इन हो रहा है, तो इसलिए इस एंट्री को हम करेंगे डेबिट में, ठीक है। तो कैश की एंट्री हो जाएगी किसमें? डेबिट में। इसको साइड में लिख लेते हैं दोस्तों, कैश की एंट्री होगी डेबिट में। अब नीचे देखिए कि कमीशन आपको मिल रहा है, तो जो कमीशन है वो आपकी क्या है? कमाई है। क्योंकि ये आपकी कमाई है यानी ये इनकम है। जो इनकम है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो जो कमीशन अकाउंट है, सेकेंड अकाउंट कौन सा? कमीशन अकाउंट है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कंपनी अर्न, सी आपके लिए बोल रहा है कि आपने 10,000 रुपए अर्न किए, कमीशन मिला। तो इसमें जो दो मेन पार्टी है वो है कैश और कमीशन मिला। कैश क्यों मिला? कमीशन था इसलिए मिला। कैश क्यों मिला? कमीशन था इसलिए हमें मिला। तो ये कंपनी आपके लिए यूज किया जा रहा है, आपको 10,000 रुपए मिले, क्योंकि 10,000 रुपए आपके पास आए तो ये इन हो गया, ठीक है। कमीशन मिला, तो कमीशन आपके लिए क्या है? कमीशन आपकी कमाई है। क्योंकि कमीशन आपकी कमाई है तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इनकम हो जाएगी, ठीक है। कमीशन आपके लिए हो जाएगी दोस्तों इनकम, आपकी ये कमाई है। तो रूल वही लागू होता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो चीज आती है हमारे पास उसको डेबिट करना, कोई चीज हमारे पास से दूर जाएगी तो उसको क्रेडिट करना, ठीक है, ये रूल बोलता है। तो 10,000 रुपए की आपने कमाई की है तो 10,000 की आपके लिए इनकम है। क्योंकि आपके लिए इनकम है तो इसीलिए जो है इनकम के केस में हमें क्या करना है? सॉरी, 10,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं तो ये कम इन हो रहा है, क्योंकि आपके पास आ रहा है तो इसलिए इस अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए हमने कैश वाले को डेबिट किया। सेम ऐसे जो कमीशन है आपके लिए इनकम है, आपकी कमाई है, तो कमाई जो इनकम है उसको क्रेडिट करना, तो इसलिए कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। एंट्रीज लिखने का तरीका क्या? पहले कैश लिखेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे डेबिट, क्योंकि ऊपर डेबिट की एंट्री होती है, फिर नीचे लिखेंगे कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। कितना था? 10,000 रुपए, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ, तो इसके साथ ये एंट्री हो जाएगा आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंपनी स्पेंड 3,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। तो कंपनी ने 3,000 रुपए खर्च किए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में। तो दो पार्टीज है, एक है कैश और दूसरा क्या किया? एडवर्टाइज किया। कंपनी ने क्या किया? एडवर्टाइज किया, खुद की एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। तो कैश हो गया, तो कैश तो आप जानते हैं, हम बहुत बार देख चुके हैं। कैश आपका एक हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है, ये आपका असेट है, तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मैं कई बार लिख चुकी हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी गोल्डन रूल्स की। एडवर्टीजमेंट, तो आप की कंपनी और एडवर्टीजमेंट के लिए आप 3,000 रुपए स्पेंड यानी खर्चे कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट क्या है? ये आपका खर्चा है। 3,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो जब भी खर्चे या कमाई की बात होती है तो वो हमेशा कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्योंकि तीन ही है, रियल, नॉमिनल और आपका पर्सनल। तो रियल में हमेशा असेट की बात होती है, पर्सन में कोई भी इंडिविजुअल या कोई आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव, इसकी बात होती है। जो खर्चा और इनकम है उसकी बात होती है आपके नॉमिनल में। तो क्योंकि यहाँ पे खर्चा और एडवर्टीजमेंट में, तो ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी आपको एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है उस अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो भी आपको गेन हो रहा है वो आपको क्रेडिट करना चाहिए। तो ये रूल है हमारे नॉमिनल अकाउंट का। एक ये रूल लगाना है, एक रियल अकाउंट का रूल लगाना है, और आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। पहला है कि कंपनी ने 3,000 रुपए खर्च किए, तो ये आपकी कंपनी है, आपने 3,000 रुपए खर्च किए, तो खर्च करने का मतलब, स्पेंड का मतलब 3,000 रुपए आपने दिए। दिए तो कैश क्या हो गया? आपकी कंपनी से आउट हो गया, ये आपकी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो आपकी कंपनी से कैश आउट हुआ। जब कैश आउट हुआ तो, जब कोई चीज आउट होती है, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में अगर कोई चीज आउट होती है तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिट में। क्योंकि कैश आउट हुआ तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट में, ठीक है। तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट क्या है? ये हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कुछ आपको खर्चा होगा या लॉस होगा तो उसको डेबिट करना, और इनकम और जो गेन होगी तो उसको क्रेडिट करना। तो एडवर्टीजमेंट हमारी कंपनी के हिसाब से हमारे लिए खर्चा है। एक्सपेंस का मतलब भी क्या होता है? खर्चा। तो जो चीज खर्चा होगी उसको एक्सपेंस बोलते हैं। क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट में। तो एडवर्टीजमेंट की एंट्री कहाँ होगी दोस्तों? एडवर्टीजमेंट अकाउंट होगा आपका डेबिट,
ठीक है, अब इसकी एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री कैसे होगा, पहले लिखेंगे एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे डीआर, फिर नीचे लिखेंगे कैश और यहाँ लिखेंगे सीआर, कितने का, 3000 का, तो यहाँ लिखेंगे 3000 और नीचे भी लिख देंगे 3000। तो इसके साथ ये जो एंट्री है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, डीआर सीआर 3000 और ये एंट्री आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहिए, ये जनरल एंट्रीज किस तरह से होगी। क्योंकि यहाँ पे आपने 3000 एडवर्टीजमेंट में खर्च किए तो ये आपका खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट। जब भी इनकम या खर्चे की बात होगी, कमाई या खर्चे की बात होगी, तो समझो नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नॉमिनल अकाउंट है तो रूल कहता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, तो जो भी आपका खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका अकाउंट डेबिट करो, कुछ इनकम या गेन हो रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए लॉस था, एक्सपेंस था, इसीलिए हमने इसका अकाउंट डेबिट किया। सेम कैश, हमारी कंपनी से 3000 रुपए बाहर जा रहे हैं तो कैश है रियल अकाउंट, उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कोई चीज आपके पास से दूर जा रही है, आउट हो रही है, तो उसको आपको क्रेडिट करना है, इसीलिए आपने कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया, एडवर्टीजमेंट के अकाउंट को डेबिट किया। हमेशा जनरल एंट्री लिखने का तरीका होता है कि ऊपर हम डेबिट की एंट्री दिखाते हैं और नीचे क्रेडिट की, तो इसीलिए जो डेबिट वाला एडवर्टीजमेंट मैंने ऊपर लिखा और कैश क्रेडिट वाले को मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों ये जो आपका जनरल एंट्री ये भी आपका कंप्लीट इसमें हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कंपनी रिसीव 12,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी कहीं पे शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती है तो वहां से उनको क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। मतलब जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया, उनको जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा शेयर होल्डर को बांट देती है, उसी को बोला जाता है दोस्तों डिविडेंड। ठीक है, तो कंपनी रिसीव 12,000, आपकी कंपनी है, आपको 12,000 रुपये मिले, तो यहाँ पे एक पार्टी होगी आपकी कैश। डिविडेंड क्यों मिले, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया, आपको एज डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपको डिविडेंड के तौर पे कैश मिला, डिविडेंड के तौर पे कंपनी ने आपको कैश दिया। तो इसमें जो दो चीजें होंगी, एक होगा आपका कैश और दूसरा होगा डिविडेंड। कैश क्यों मिला, डिविडेंड की वजह से मिला, डिविडेंड ही तो था कैश, तो इसीलिए इसमें जो दो पार्टीज है, आपका एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब हमें वही रूल लगाना है। कैश तो आप कई बार देख चुके हैं, तो कैश आपका दोस्तों एक असेट होता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट हमेशा असेट की बात करता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कोई चीज आपके पास आएगी तो वो होगा डेबिट, कोई चीज जाएगी तो क्रेडिट। ये आपका रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं अभी, क्योंकि हम बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कैश का, तो डाउट कुछ नहीं, डाउट है डिविडेंड का। डिविडेंड क्या है, जो आपको डिविडेंड मिला, ये आपकी कमाई है या आपका खर्चा है। तो रिसीव 12,000 एज डिविडेंड, 12,000 आपको डिविडेंड के तौर पे मिले हैं, रिसीव हुए हैं, मिले हैं। जब कोई चीज आपको मिलती है तो वो आपका क्या है, वो आपका जो डिविडेंड है वो आपकी कमाई है। कंपनी जो डिविडेंड बांट रही है ना आपको, तो आपकी ये कमाई है, क्योंकि ये आपकी कमाई है, तो कमाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपकी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कमाई या लॉस की बात होगी तो वहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होता है। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी आपको एक्सपेंस हुआ या जो लॉस हो उसको आपको डेबिट करना। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जो भी आपको इनकम हुई या गेन हुई इसको आपको क्रेडिट करना चाहिए। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है। ठीक है, तो इस केस में हमारी कमाई हुई है यानी इनकम हुई है, क्योंकि हमारी इनकम हुई है तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जो डिविडेंड है वो अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट इसमें हो जाएगा। और कैश अकाउंट क्या होगा, रिसीव 12,000 एज कैश, तो ये आपकी कंपनी है, 12,000 रुपए आपको मिले हैं, 12,000 रुपए आपको मिले हैं, क्योंकि ये आपके पास आए हैं तो कैश क्या हुआ है, इन हुआ है, कम इन हुआ है। जब कोई चीज आपके पास इन होती है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश वाले अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए और डिविडेंड वाले अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो एंट्रीज हो चुकी है दोस्तों, कैश का अकाउंट डेबिट करना है और जो डिविडेंड है वो अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना चाहिए। एंट्रीज कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे कैश, क्योंकि डेबिट वाली एंट्री को फर्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, कैश, फिर डेबिट लिख देंगे, नीचे लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट, फिर सीआर क्रेडिट के लिए लिख देंगे, कितना है 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000। ठीक है, इसके साथ ये जनरल एंट्री आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कंपनी का जो 12,000 मिला ना डिविडेंड के तौर पे मिला, तो 12,000 कैश हो जाएगा और डिविडेंड दूसरा अकाउंट हो जाएगा। तो 12,000 जब आपको कैश मिला, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, हमारे को मिल रहा है, इन हो रहा है, हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी में कैश आ रहा है। जब आपके घर में कैश आता है तो इन हो रहा है, इन के लिए हमें डेबिट करना होता है, तो इसीलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है। डिविडेंड हमारे लिए कमाई या खर्चा है, डिविडेंड हमें मिला है, हमें 12,000 रिसीव हुए, तो डिविडेंड जब कोई चीज हमें मिलती है वो हमारे लिए कमाई होती है। तो डिविडेंड यहाँ पे हमारे लिए दोस्तों क्या है, कमाई है, क्योंकि ये हमारे लिए कमाई है इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकम है, इनकम वाला अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसीलिए डिविडेंड वाले की एंट्री हमें नीचे क्रेडिट में करनी चाहिए। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आपका पोस्टिंग है, जर्नल एंट्री है, आपको समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कंपनी पेज 20,000 एज रेंट फॉर ऑफिस स्पेस। तो कंपनी ने 20,000 रुपए पे किए, तो एक हो गया कैश, क्यों पे किए, रेंट के लिए पे किए, तो दो पार्टीज होगी, रेंट और कैश। ठीक है, कंपनी ने 20,000 रेंट के तौर पे दिए, तो एक हो गया कैश, दूसरा हो गया रेंट। तो कैश को तो आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन यहाँ रेंट में होगी। तो जो आप रेंट पे कर रहे हैं, कंपनी पेज, कंपनी ने आपने पे किया रेंट, ये आपके लिए क्या है, ये आपकी कमाई है, खर्चा है। तो जो आप रेंट पे कर रहे हो ये हमेशा आपके लिए खर्चा होगा। आपका 20,000 रुपये खर्चा हो गया, तो ये आपकी एक्सपेंस है। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो ये दोस्तों आपका एक्सपेंस है। तो जब भी खर्चे या कमाई की बात होती है, इनकम एक्सपेंस की बात होती है, तो वहां पे कौन सा अकाउंट लागू होता है, कौन सा रूल, वो नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो गेन हो रही है, उसको आपको क्रेडिट करना चाहिए। तो रेंट क्या है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है कंपनी के हिसाब से, तो क्योंकि ये एक्सपेंस है तो रेंट वाले अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो रेंट की एंट्री हम कहाँ करने वाले हैं दोस्तों, डेबिट में। सेम कैश, कंपनी पेज 20,000। तो जब आपकी कंपनी है, आप क्या कर रहे हो, 20,000 रुपये पे कर रहे हो, तो जब किसी को पे करोगे तो 20,000 रुपये आपकी पॉकेट से जाएंगे, आउट होंगे। ठीक है, आपकी कंपनी से दूर जाएंगे क्योंकि आप पे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आउट हो रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लागू होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो चीज आउट हो रही है उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि कैश आउट हो रहा है, तो इसीलिए कैश वाले अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका दोस्तों क्रेडिट। एंट्री कैसे की जाती है, पहले हम लिखते हैं डेबिट की, तो रेंट अकाउंट, फिर डेबिट, फिर नीचे कैश अकाउंट, फिर क्रेडिट। कितने से दोस्तों, 20,000। यहाँ लिखेंगे 20,000, यहाँ लिखेंगे 20,000। तो इसके साथ आपका जो जनरल एंट्री ये हो जाएगा आपका कंप्लीट यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जनरल एंट्री को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, बस दो है, एक कैश है, दूसरा रेंट है। तो कैश तो आपकी क्या है, जा रही है, आपकी कंपनी से आप 20,000 रुपये रेंट के तौर पे दे रहे हैं, तो कैश आपके वहां से आउट हो रहा है। क्योंकि कैश आउट हो रहा है तो इसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट में, तो कैश की एंट्री होगी क्रेडिट में। जो रेंट है ये आपके लिए खर्चा है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको डेबिट करना चाहिए। ठीक है, तो रेंट आपका खर्चा है, तो रेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए, तो इसलिए रेंट की एंट्री हम कहाँ करेंगे दोस्तों, डेबिट में करेंगे। अब हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, नॉमिनल के ऊपर, पर्सनल के ऊपर हमने स्टार्टिंग में किए थे, और रियल के ऊपर तो चल ही रहा, रियल तो शुरू से लास्ट तक सबके साथ है। रियल की जो दोस्ती है वो पर्सनल अकाउंट के साथ भी है और नॉमिनल के साथ, तो रियल की तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस की, जितने क्वेश्चन है हर जगह पर रियल की एंट्री तो हुई है। इसके आधे क्वेश्चन जितने भी हमने आज की वीडियो में देखे, आधे में स्टार्टिंग में पर्सनल अकाउंट था, और जो सेकंड हाफ था आपके वीडियो का उसमें आपका रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट था। तो तीनों गोल्डन रूल्स के ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे मैसेज करना, पर मुझे लग नहीं रहा कि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई डाउट इसमें रह जाएगा। इसके बाद अब हम जो आपकी बुक है वहां से हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तो जहां जहां पे आएगा मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। आई होप आपके डाउट जो है, जो थोड़े बहुत बेसिक है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को लेके, वो इससे जो है क्लियर इसमें हो जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।